हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 5 लेकर आई हूं। इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं करवाने वाली हूं। दोस्तों, इस फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों हमारा, उसका नाम है पंचायती राज। तो हम इस पंचायत के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत क्या होती है, उसमें जो है ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, है ना। उनका जो है ग्राम पंचायत में जो सरपंच होते हैं उनका क्या कार्य होता है, ग्राम जो है पंचायती राज हमारे गांव के लिए क्यों आवश्यक है ना, इसमें किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और इसका क्या दायित्व होता है ग्रामीण लोगों के प्रति, है ना। तो इस चैप्टर में हम ऐसे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है कि आज का दिन बहुत ही खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। अब ग्राम सभा के लिए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि इस नई पंचायत ने उनके लिए जो है क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी। तो ये एक हरदासपुर नाम का जो है गांव है, हरदास गांव, वहाँ पे ग्राम सभा की जो है बैठक हो रही है पहली बार चुनाव के बाद। तो लोग बहुत ही एक्साइटेड है कि हम यहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से जो है हमारे लिए योजनाएं बनाई जाएंगी इसमें। इसके लिए जो है लोग अपना कार्य जो है जल्दी जल्दी ख़त्म करके और ग्राम सभा की ओर जा रहे हैं ना। तो इसमें जो पहला टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा ग्राम सभा। तो इस टॉपिक को देखने से पहले हम देख लेते हैं ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, इसके जो है सदस्य कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ये है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा है। वयस्क का मतलब जिसका जो है वोटर लिस्ट में नाम होता है, 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है ना। हो सकता है कि उनमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा हो। जैसा कि उदाहरण के लिए दिया गया है कि कई राज्यों में हर गाँव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम जो है मतदाता सूची में है, गांव के मतदाता सूची में जिसका नाम हो, वो सभी जो है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं दोस्तों, ग्राम सभा के वो सभी वयस्क नागरिक जिनका जो है उम्र 18 वर्ष हो गया है, जिनका नाम मतदाता लिस्ट में है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, है ना। आइए इसका टॉपिक जो है ग्राम सभा, उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राम सभा की बैठक की जो है शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत सरपंच और पंच के जो है सड़क की मरम्मत पर होने वाली जो खर्चों का ब्यौरा से होता है। जो सड़क की मरम्मत में जो खर्च हुए उसका ब्यौरा जो है पंच और सरपंच जो है जनता को, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो वयस्क नागरिक होते हैं जिनका 18 वर्ष से ज़्यादा का उम्र होता है, उन सभी को दे रहे हैं कि इतना खर्च जो है हमारे सड़क निर्माण में हुआ है ना। ये सड़क गाँव को मुख्य जो है सड़क से जोड़ती है। और इसके बाद पानी की कमी पर जो है चर्चा हो रही है कि हम जो है गांव में पानी की जो है उपलब्धता बहुत ही कम है, इसकी आवश्यकता जो है हमें बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ जितना हमें उपलब्ध होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो है हमें क्या कार्य करना चाहिए, किस तरीके से योजनाएं बनाई जानी चाहिए, है ना, इस पर चर्चा हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है दोस्तों, तो इस बॉक्स को देखते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने देखा ग्राम सभा और पंच, तो उसके बारे में जो है ग्राम सभा के अंदर भी बहुत सारे वार्ड होते हैं दोस्तों। हर एक जो है क्षेत्र होता है ना, उसका जो आप मोहल्ला मान लीजिए, मोहल्ले का एक वार्ड होता है। मतलब एक गांव में बहुत सारे वार्ड होते हैं और उस वार्ड में जो है चुने जाते हैं, एक उसका प्रतिनिधित्व जो है करने वाला होता है, उसको चुना जाता है ना। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में जो है बटी हुई होती है, क्योंकि एक गाँव बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो एक जो है गाँव का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी जो है लोगों की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो है वार्ड का पद जो है बनाया गया है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है। मतलब कि एक मोहल्ला अगर मान लीजिए कि बहुत सारे, उसमें एक मोहल्ला है जिसमें मतलब कि 25-30 घर हैं, है ना। तो उस मोहल्ले का एक वार्ड होता है जो उनका जो है प्रतिनिधित्व करता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो सरपंच क्या होता है, जब पंचायतें जब बैठकें बुलाई जाती है तो उसका जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं, है ना। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन दोस्तों कितने सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है ना। तो एक ग्राम पंचायत, ये सब तो चुने जाते हैं, वार्ड है या फिर सरपंच, ये सब तो वोट देकर चुने जाते हैं। लेकिन एक और जो पद होता है उसका नाम है सचिव, और सचिव जो है वो वोट डालकर नहीं चुने जाते हैं ना।
तो ग्राम पंचायत का एक और जो है सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है ना। सचिव का कार्य क्या होता है दोस्तों? सचिव का कार्य होता है कि अगर मान लीजिए कि किस गांव में कोई समस्या है ना, आपको उसकी समस्या का जो है निदान करना है, उसके लिए आप चाहते हैं कि ग्राम सभा में बैठक बुलाई जाए, तो उसका जो है अगर 50 लोग हैं, अगर 50 से कम है तो ग्राम सभा नहीं बुलाई जाती है दोस्तों। 50 लोगों ने अगर हस्ताक्षर करके सचिव को बोला कि भाई हमें ग्राम जो है बैठक की आवश्यकता है, हमें यहाँ पे बैठक बुलाई जानी चाहिए, तो ये जो सचिव होता है ये उन तक बात पहुँचाता है कि इस गाँव में इस प्रकार की समस्या है और यहाँ पर जो है बैठक की आयोजन होना चाहिए, है ना। तो सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और भी चर्चा या निर्णय हुए जो उनका रिकॉर्ड है वो सब रखना है। तो ग्राम जो है सचिव का आपने कार्य देख लिया है किस प्रकार का होता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने ग्राम सभा जो है ग्राम उसमें कैसे सभा बुलाई जाती है, उसके क्या क्या अंग होते हैं, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसके बारे में देखा दोस्तों। और एक समस्या भी देखी जो कि पानी की समस्या है हरदास गांव में, है ना। तो यहाँ पे एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी जो है इसको एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें जो है सभी वयस्क जो है वहाँ के गांव के जो लोग हैं वो सभी भाग लेते हैं और बारी बारी से जो है अपने इस पानी की समस्या को दूर करने का जो है सुझाव भी देते हैं और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है या फिर किस तरीके से ये समस्या घर कर गई है उस गाँव में, इसको भी जो है बयां करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं आगे। गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था तीजिया, जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर का था। ये भी जो है इसकी सदस्य थी, है ना। तो इसने बोलना शुरू किया कि हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या जो है बहुत बढ़ती जा रही है। हैंडपंपों का जो है पानी ज़मीन से के बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। इस कारण जो है पानी की जो है कमी है। इस कारण औरतों को 3 किलोमीटर दूर जो है सुरू नदी से पानी लाना पड़ता है। तो इस तेजिया नाम की लड़की थी, उसने जो है समस्या इस तरीके से बोला कि हमारे जो है गांव में पानी की समस्या है, वो हैंडपंप से पानी जो बहुत निचले स्तर पर जा चुका है और जिसके कारण जो है यहाँ की औरतों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सुरू नदी से वो पानी लाती हैं, फिर अपने कार्यों को करती है ना। इसी प्रकार एक और सदस्य जो है वो भी बोलता है। तो इस समस्या को सुनते ही एक व्यक्ति थे वहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी जो है उसको पाइप से लगाकर गांव के में एक बड़ी सी जो है टंकी में भर लेते हैं, है ना, सुरू नदी का पानी, ताकि वहाँ पे पानी भरने जो है नहीं जाना पड़े। तो इस सुझाव को सुनकर वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उन्हें लगा कि ये बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, क्योंकि एक नदी से एक गाँव में पानी लाना बहुत ही खर्चीला जो है व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पाइप डालनी पड़ेंगी, है ना, इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वहाँ से पानी हमारे गाँव तक आसानी से आ सके। तो उसी पर ये लोग बोलते हैं कि उससे पानी की आपूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत ही महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को जो है साफ़ कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपने जो सुझाव दिया है वो अच्छा है, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला है, तो इसको अभी रहने देते हैं और इसकी जगह पे जो है हैंडपंप जो है उसको और गहरा कर देते हैं, अंदर से और खोद देते हैं ताकि पानी ऊपर आ सके, है ना। इसी पर जो है तेजिया जो स्टार्टिंग में बोला था इन्होंने कि हमारे गाँव में पानी की जो है कमी है, तो उन्होंने फिर से बोला। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो तेजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलने वाला है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? इन्होंने कहा कि हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो ये बातें बोल रहे हो इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर साल हम पानी का स्तर नीचे ही जो है गिरता जा रहा है। पानी का स्तर जो है वो हर साल नीचे ही गिरता जा रहा है। इसका कारण है कि जितना पानी हम ज़मीन से जो है लेते हैं उससे कम ही उसको दे पाते हैं। यानी कि जो ज़मीन में पानी है हम उसको तो भरपूर ले लेते हैं, लेकिन ज़मीन में जो है पानी वो आएगी कहाँ से? जब अगर हम मान लीजिए कि आपके पास आपने पैसे रखे हैं, है ना, तो उस पैसे में से बस आप खर्चा ही करते जाओगे और उसमें फिर वापस से नहीं डालोगे, पैसा तो ख़त्म हो जाएगा आपका। तो उसी प्रकार से ये जो है कुछ सीमित जो है संसाधन होते हैं, तो उसका दोहन करने के बाद जो है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो वही इसने कहा कि हम पानी तो ले रहे हैं, लेकिन हम उसकी जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से जो है जल स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है ना। तो इसी प्रकार से एक और जो व्यक्ति यहाँ पे थे उन्होंने भी जो है एक बात कही। आइए देखते हैं। तो इसी सभा में एक व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम था अनवर, है ना। ग्राम सभा में एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि वो जब महाराष्ट्र अपने भाई से मिलने गया था, है ना, तो उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम देखा था वहाँ पे कि जल का संरक्षण करते हैं लोग, है ना, चाहे वो तालाब के रूप में करे या फिर किसी भी चीज़ में करे, वो जल का संवर्धन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको जो है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम बोला जाता है ना।
उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। इसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ जो है लगाए थे, नलों पर डैम बनाए थे, यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और एवं टंकियां बनाई थी। तो ये जो योजना था ये सरकार की तरफ से था और इसके लिए सरकार जो है पैसे भी दे रही थी। तो अनवर का जो ये बात सुनकर जो है गाँव के लोग जो है खुश होते हैं, उन्हें ये जो है इनका विचार पसंद आता है। सबको अनवर का यह विचार बहुत बड़ा ही अच्छा लगता है और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो ये जो योजना थी, योजना का नाम क्या था दोस्तों? योजना का नाम था जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, है ना। तो सब ने बोला कि इस योजना के बारे में हमें पता करना चाहिए, हो सकता है इससे हमारा कुछ लाभ हो जाए, है ना। आइए आगे देखते हैं। तो जब ये पानी की समस्या का जो चर्चा था उसमें जब बहस ख़त्म होती है तो एक और समस्या, एक और बहस छिड़ती है इनके बीच। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची, है ना। तो इस सूची की बात जैसे ही निकलती है और जैसे ही इन सूची में जो जिनके जिनके नाम थे वो नाम जब लोग सुनते हैं तो लोगों में खुशर खुशर होने लगती है कि इस जो है इस सूची में नाम कैसे हो सकते हैं, इसके पास तो टेलीविज़न भी है, गाड़ी भी है ना, ये तो अच्छा खासा जो है समृद्ध है, इसकी नाम जो है गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकती है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे ही नामों का पता चला लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदी है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है, फिर वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है ना। तो इस तरीके की बात जो है लोगों एक दूसरे से करने लगे। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, सरोज ने सूखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है ना, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में है ही नहीं। तो इस जो है यहाँ पे जो ग्राम सभा में जो लोग बैठे हुए थे उनके बीच जो है बातें होने लगी कि ये व्यक्ति इस सूची में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही समृद्ध है और बल्कि जिसको होना चाहिए उसका तो नाम ही नहीं है इसमें, है ना। सूखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। तो यहाँ पे जो एक अमीरचंद का नाम आता है, अब देखते हैं कि अमीरचंद कौन है ना। अब अमीरचंद को जो है देखते हैं आधा। तो वहाँ पे बैठे एक और लोग बोलते हैं कि अमीरचंद को कौन बोल सकता है कुछ, है ना। अमीरचंद पहले ही गांव का जमींदार था और अभी वो बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का जो है नाम इस सूची में डलवाना चाहिए। तो एक अमीरचंद जो कि जमींदार, उस गाँव के जमींदार हैं, उनके जो है दोस्त थे बिरजू और वो, तो उनके जो है नाम उसमें डाला गया था। तो लोग बोल रहे थे कि उसका नाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमीरचंद के दोस्त हैं ना, उनका नाम तो होगा ही, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो जमींदार है, वो स्टार्टिंग से उसका प्रभाव जो है। लेकिन हम इसमें ये कर सकते हैं कि ओम प्रकाश का नाम हमें डलवाना चाहिए। ओम प्रकाश जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो खुद का गुजारा बहुत ही मुश्किल से करता था, है ना। तो इस प्रकार की बातें जो है ग्राम सभा में लोगों द्वारा की जा रही थी। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है दोस्तों, देखिए किस तरीके से ग्राम सभा के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सचिव की बात की जा रही है, जो बैठ के बुलाते हैं ना, जिनका कार्य होता है ये सचिव हैं। सबके जो है जायजा ले रहे हैं। यहाँ पे जो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है ना। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसको देखना जरूरी है। ये देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है दोस्तों। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो है पूरे गांव के हित निष्पक्ष रूप से काम कर, इसके जो है ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी के प्रति जो है निष्पक्ष रूप से। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। जो गांव में जो है जिसका जो है प्रभाव अधिक होता है दोस्तों, उसकी जो है बोलबाला होती है ना। और आप देखिएगा कि ग्राम में जो ग्राम सभा में या फिर गाँव में जो भी योजनाएँ लाई जाती हैं उसका जो है सबसे पहले लाभ समृद्ध व्यक्तियों को मिलता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही कम जो है लाभ मिलता है ना। तो इस तरीके की बात जो है कही जा रही है। ग्राम सभा की बैठक में अब ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा जो है पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसके लिए निगरानी भी रख सकती है। तो अगर आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, तो आप उनसे जो है ब्यौरा मांग सकते हैं कि आप इस योजना के लिए आपके पास इतने फंड आए, तो इसमें आपने क्या क्या किया, वो जो है उनको देना पड़ेगा आपको, है ना। बताना पड़ेगा कि हमने जो इतना खर्चा, अगर आप समूह बनाकर जाते हैं कि हाँ हमें आपसे जो है इसका हिसाब चाहिए, तो आप जो है उनका हक है कि आपको दे, और आपका हक है कि आप उनसे पूछें, है ना। लेकिन हालांकि इतने जागरूक नहीं है हर गाँव में, आप देखेंगे कि ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि वो कुछ भी करे, है ना।
इस तरीके की जो है बातें होती हैं। तो अधिकतर जो है ग्राम जहाँ पे जागरूकता की कमी है वहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर ही पैसे खा जाते हैं, जो भी फंड आती हैं। तो इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के लिए प्रति उन्हें जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा में अब जो ग्राम में लोग होते हैं उनकी जो है भूमिका आपने देखा कि किस तरीके से जो है उनको बाध्य कर सकती है उनके कर्तव्य का जो पालन करने के लिए, है ना। उनकी फर्स्ट जो है उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी किनको देनी चाहिए, जो गरीब है, जिनका जो है गरीबी रेखा के नीचे जो है जिनका नाम आता है उन्हें देनी चाहिए, ना कि जो समृद्ध हैं और किसी के प्रभाव में आकर उनका नाम इसमें डलवा दिया गया है ना। इस तरीके के कार्य से जो है ग्राम सभा का जो है ये एक सपना जो गांधी जी का था वो कभी साकार नहीं होगा। तो ये ग्राम सभा बना ही गया ग्राम के जो गरीब लोग हैं उनको जो है उनका स्तर उठाने के लिए, लेकिन इस तरीके के भ्रष्ट आचरण से जो है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों आगे देखते हैं। तो जब लोग अमीरचंद के बारे में या फिर उसके तो दोस्त थे जिनका नाम जो है गरीबी रेखा की सूची में था, उनके बारे में जो है बातें कर रहे थे, तो सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच जो है खुसर फुसर हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, है ना। सरोज ने सूरजमल को उकसाते हुए उकसाने की कोशिश की कि वो नटवर और जो है बिरजू के बारे में पूछे कि भाई वो तो समृद्ध हैं, इनकी जो है नाम इस सूची में क्यों है। लेकिन वो जो है सूरजमल चुप रहता है और पूछता नहीं है। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठे सब लोगों पर जो है निगाह रखा हुआ था, लेकिन सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए। अब ओम प्रकाश कौन था दोस्तों? ओम प्रकाश वो था जिसके पास जो है उसकी जो है उसके पास ज़मीन भी नहीं थी और उसकी जो है आय भी बहुत कम थी, वो परिवार को चलाना ही बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो उसकी बात की जा रही है। दूसरे लोगों ने भी ये माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है और सरपंच जो है बोले कि इस सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो जब सरपंच ने पूछा कि भाई उस व्यक्ति का नाम इस सूची में क्यों नहीं है, तो देखिए किस प्रकार से सफाई दी जाती है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने ये जो है गरीबी रेखा का जो है लिस्ट बना रहा था, उसने कहा कि वो जो है परिवार का सर्वेक्षण कर रहा था। उसने कहा कि मैं ओम प्रकाश के घर बहुत बार गया है, लेकिन वो वहाँ पे मिला नहीं, उसके घर पे ताला लगा हुआ था, शायद वो कहीं काम ढूंढने के लिए गया होगा। इस प्रकार के जो है बहाने लगा दिए गए कि मैं ओम प्रकाश के घर पे गया था, उसके घर पे बाहर से ताला लगा हुआ था, बहुत बार गया लेकिन वो नहीं मिला, इस वजह से उसका जो है नाम इस सूची में नहीं है। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई आय से उसकी राशि जो है कम होती है तो उसका नाम इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो एक लोगों को जो है उसने आश्वासन दिया कि ओम प्रकाश की जो आय है उसको जो है देखा जाएगा पहले कि उसकी आय कितनी है, गरीबी रेखा से जो है नीचे है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम उसका नाम जो है इस लिस्ट में जो है ज़रूर डालेंगे। लेकिन इससे पहले एक और काम इनको करना चाहिए था कि इसमें जो है लिस्ट तो बना दिया जाता है दो लोगों के द्वारा, लेकिन उसकी जो है एक जाँच भी होनी चाहिए कि इस लिस्ट में जो है किस प्रकार के व्यक्तियों का नाम है, जो है उसकी आय कितनी है ना, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है ना, उसकी ज़मीन कितनी है, इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा और ऐसे लोग जिनके पास नहीं है उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इस जो है योजना का अच्छे से क्रियान्वयन हो सकता है, लेकिन इतना कौन करता है ना दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है ग्राम सभा, और अगला जो हम देखेंगे ग्राम पंचायत से। तो ये पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।